आरएनबी और पॉल रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल में असहाय मरीजों को किया जा रहा है निःशुल्क सेवा इलाज। बोकारो जिले की कोऑपरेटिव स्थित आरएनबी एंड पॉल रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरएनबी के डायरेक्टर डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक ने बताया कि असहाय गरीब मरीजों को फ्री कैंप के द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा इलाज किया जा रहा है। समय समय पर हॉस्पिटल के द्वारा गांव दराज जैसे जगहों पर फ्री कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क सेवा भावना से किया गया है और आज भी वो सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को सही जानकारी न होने से उन्हें इस शहर से उस शहर तक दौड़ना पड़ता है। खर्च करने के साथ उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आज हमारे हॉस्पिटल में कम खर्च में भी बेहतर सुविधा के साथ इलाज किया जाता है। हमारा उद्देश्य होता है कि लोग संतुष्ट हों और मरीज के चेहरे पर मुस्कान लौट सके, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई केयर के उत्तम श्रेणी की सुविधाएं हैं। साथ ही श्री रजक ने बताया कि हम लोग समय समय पर सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। मौके पर लाभान्वित मरीज के परिजनों ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म के 2 साल बाद से ही मोतियाबिंद हो गई थी, इसके कारण दिखाई देना बंद हो गया था। बहुत जगह गए जहां लोगों ने बोला कि इसका इलाज नहीं हो सकता। जब हम इस अस्पताल में आए तो निःशुल्क इलाज के द्वारा हमारे बेटे का आज रोशनी आ गई। वहीं कतरात से आई महिला ने बताया कि मेरे बेटे का हाथ टूट गया था, जो इस अस्पताल के द्वारा निःशुल्क इलाज किया गया, जिसके कारण मेरे बेटे का हाथ आज ठीक हो गया है और अस्पताल को धन्यवाद देते हुए कहा कि अस्पताल द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। यार यहाँ पे आरएनबी हॉस्पिटल एंड पॉल आई रिसर्च सेंटर से यहाँ पे लगातार मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, जहाँ पे आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक जी से। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम, बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरएनबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट। आइए मिलाते हैं आपको। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक, डायरेक्टर आरएनबी एंड पॉल आई रिसर्च सेंटर, कोऑपरेटिव कॉलोनी, बोकारो, एंड मैं नेफ्रोलॉजिस्ट। बेसिकली माय प्रोफेशन इज़ एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट और मैं एक डायरेक्टर हूँ। जब से मैं इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पद पर हूँ, तब से मेरे इस अस्पताल में विशेष सुविधा डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी और आय के उत्तम इलाज उपलब्ध हम लोग कराए जा रहे हैं। और बोकारो नगर वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि कम कीमत में कुछ तकनीक द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सर, सबसे अभी मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ लाभान्वित हुए मरीजों से और उनके परिवार के लोगों से, और जानते हैं क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, उनके क्या गुजर रहा था उन पे। आइए मिलाते हैं आपको। तो आप कौन हैं, आपका परिचय दें। मेरा नाम है हरिलाल महली। मैं खुटरी औधा टोला बस्ती से रहने वाला हूँ। ये बच्चा मेरा 2 साल से दिखाई नहीं दे रहा था, 2 साल पहले से। उसके बाद ये आर्यन जब हॉस्पिटल। बच्चा पैदा हुआ था तभी से उसे दिखाई नहीं देता था या बाद में ऐसा? बाद में हुआ, जब ये 2 साल का हुआ उसके बाद में हुआ। तो फिर मैं ये इधर आया तो यही आर्यन हॉस्पिटल में सुने कि वो आरएनबी हॉस्पिटल पॉल आई रिसर्च सेंटर के बारे में आपको जानकारी किसने दी थी? जानकारी कुछ डॉक्टर भाई सब दिया था। वो गए थे हम, वो पेडर वाइद उस टाइम बोला कि उधर जाएगा तो हो जाएगा आयुष्मान कार्ड से। यहाँ पर आए तो यहीं पर किया ऑपरेशन दोनों का। अभी तो मेरा बच्चा ठीक है, देख रहा है, अब अच्छे से देख पा रहा है। हाँ। आपको ये जान के कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि अब आपके बच्चे की आंखों की दृष्टि आ चुकी है, वो वापस से देख पाएगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? वो तो हमको अच्छा लगा। यहाँ आए तो मेरा जो काम था वो सफल हो गया। मेरा बच्चा यहाँ का बहुत अथी है। आरएनबी हॉस्पिटल एंड पॉल आई रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों को आप कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे जब ऑपरेशन चल रहा था? उस समय हम सोच रहे थे भगवान डॉक्टर का बराबर होता है, यही जो करेगा करेगा, नहीं करेगा तो अब जो होगा भगवान का ऊपर में और डॉक्टर का ऊपर में है। आप बच्चे के पिता क्या हुआ? पवनी देवी। बबनी देवी। आप कहाँ से आई हैं? कतरास तिलाटर बस्ती से। अच्छा, कतरास से आई हैं। क्या हुआ था, क्यों आपको आरएनबी हॉस्पिटल यहाँ पे आना पड़ा? मेरा बेटा को हाथ टूट गया था। हाथ टूट गया, कैसे टूटा था?
वही बच्चा लड़ रहा था तो गिर गया था, तो उसी का आपस में लड़ते हुए गिर गया, तो वहाँ पे चोट, कहाँ हाथ में चोट लगी थी इसको? यहाँ पे। उसके बाद फिर आप आरएनबी हॉस्पिटल के बारे में आपको किसने बताया? हम लोग वहाँ सामने एक हॉस्पिटल था, वहाँ गए थे तो वहाँ बताया था। हाँ, तो वहाँ पे क्या बताया कि आरएन हॉस्पिटल? हाँ। फिर आप यहाँ आई, फिर क्या हुआ? यहाँ आए तो हम लोग कार्ड तट नहीं था, तो हम लोग बोले डॉक्टर साहब हम लोग पूरा गरीब है, हम लोग को मदद कर दीजिए। डॉक्टर साहब करा दिया। मतलब आपने अपनी स्थिति बताई तो डॉक्टर ने मुफ्त इलाज आपको किया? हाँ। जब डॉक्टर साहब ने बताया कि अब आपके बेटा का हाथ सही हो गया है, अब वापस से हाथ हिला डुला सकता है, तो कैसा लगा आपको? हमको ठीक लगा। अच्छा लगा? हाँ। आप यहाँ अकेले आए थे फैमिली के साथ? हाँ, नहीं, मैं जब आए थे तो मेरा हस्बैंड भी आया था। आए थे। हाँ। यही बेटा है आपका? हाँ। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार महतो। राकेश कुमार नाम है। कैसे हाथ चोट कैसा लगा था आपको? तो खेल रहे थे ना, हाँ। तो गिर गए ना, पत्थर में लग गया। खेलते खेलते पत्थर में चोट लग गया। तो बहुत दर्द हो रहा होगा? हाँ। अभी हाथ आपका सही है? हाँ। एक बार कौन से हाथ में चोट लगा था? ये हाथ में। एक बार हाथ हिला के दिखाइए। डॉक्टर साहब को आप बोले थे थैंक यू बोले? हाँ, थैंक यू कर दिए। कहे थे? आपको जब पता चला कि डॉक्टर साहब बताया कि अब आपके बेटे का हाथ सही हो चुका है, तो आपको डॉक्टर साहब के लिए क्या संदेश दिए, क्या मैसेज दिया उनको? हम बोले कि मेरा बेटा अच्छा हो गया, हम लोग अच्छे हैं। सर, पहले तो ये बात जानना चाहूँगा आपसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे मुफ्त इलाज दिया जा रहा है मरीजों को जो ज़रूरतमंद है। सर, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये पहल कैसे शुरू हुई, ये कैसे सोच में आया कि ये करना बहुत आवश्यक है? जैसे आपको मालूम है कि बोकारो जनरल अस्पताल में विगत 25 वर्षों से सेवा दिया। उसके बाद मेरे मन में, क्योंकि मैं यहाँ के सन ऑफ द सॉयल और धरतीपुत्र हूँ, मेरा घर बोकारो के ही नज़दीक सतनपुर गांव के हैं, तो मेरे मन में था कि जैसे मैंने देखा था अपना गांव में मलेरिया और छोटा बीमारी के चलते मरीज लोग मर जाते थे और सेवा के अभाव में इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। बोकारो जनरल अस्पताल में जब मैं था तो भी देखता था किडनी रोग जब यहाँ से दूर दूर तक भटकते थे, तो मेरे प्रोफेसर कभी बोलते थे, ऐ बिहारी देखो तुम्हारा ही वहाँ से मरीज़ आए हैं किडनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो मुझे उस समय दुख होता था, लेकिन ये बहुत कड़वा सच था। फिर मैंने बोकारो में जब DM नेफ्रोलॉजी करके अपना योगदान दिया, तब से मैं बोकारो में एटलीस्ट किडनी रोगों का उत्तम इलाज प्रदान किया। और आप लोगों के आशीर्वाद से, बोकारो नगरवासियों का सभी का सहयोग से मैं आज इस काबिल बना कि आज मैं कह सकता हूँ कि और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि RNB अनपाल आई रिसर्च सेंटर किडनी रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऑर्थोपेडिक्स, आई सर्जरी, इस तरह का बीमारियों का इलाज यहाँ उत्तम और नया तकनीक के द्वारा सारे सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग हम कितना देख पाते हैं, आपने अभी तक अपने मुफ्त इलाज के द्वारा कितने मरीजों को वो लाभ पहुंचाया है? आपको पता होगा जब से मेरा हॉस्पिटल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2000 में, तब से 3-4 साल के अंदर कोरोना पीरियड में मैंने अपना गांव को पूरा फ्री कैंप और फ्री एडॉप्ट किए थे। और इसका जानकारी मैंने उस समय DC और SDO साहब को भी दिया था कि मैं एडॉप्ट कर लिया हूं अपने गांव को। कोरोना के समय मैंने सारे गांव वासियों को फ्री इलाज और जो भी ज़रूरत हुआ उसमें मैंने गांव में जा करके सारे मरीजों को फ्री इलाज दिया। इसके अलावा समय समय पर हमारे RNB अनपाल आई रिसर्च सेंटर डिफरेंट तरीक़े से जब कभी भी किसी भी हमारे शहर में कैंप लगता है, जैसे सेक्टर 5 में बोकारो के समय जब बसंती मेला होता है, उस समय हम लोग फ्री कैंप में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हड्डी बीमारियों के बारे में विशेष जानकारी के साथ साथ फ्री इलाज भी किए हुए हैं। उस समय हम लोग का वहाँ कैंप में हमारे जो स्टॉल था, प्रतिदिन 200 से ज़्यादा मरीजों का हम लोग मुफ्त सलाह दिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने हर साल फ्री कैंप करता हूँ, इस साल मैंने अपना ही गांव को फिर चुना। 29 सितंबर को मेरे मदर का 5th डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मैंने फ्री मेगा कैंप, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत तरह का बीमारियों का जानकारी और जो भी छोटा मोटा सुविधा होगा, जो हम लोग दवा और ये सब उपलब्ध करा पाएंगे, देने का कष्ट करेंगे।
क्योंकि सारी चीज़ सब मरीज को तो करना बहुत ही मुश्किल है, और मैं झूठ तो नहीं बता सकता हूँ कि हाँ हमने ये कर दिया, लेकिन कोशिश करूँगा जितना भी हो सके अपने तरफ से। मैं हमारे जो लोकल गांव और जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसका कुछ रिटर्न बैक कर पाऊँ, पे बैक टू माई विलेज, तो मैं करूँगा। इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं निरंतर ये फ्री कैंप और ये सब करते रहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो मरीज तरह तरह के इस पर भटकते रहते हैं, कभी रांची, कभी दुर्गापुर, कभी इस तरह का। तो मेरा यही कोशिश रहेगा, छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ से कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्वाइट कैपेबल है इस तरह का भी। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि जब भी आप कभी इस तरह का आप चैलेंज लेते हैं तो समाज में बहुत तरह के अच्छे और बुरे आदमी से भरा हुआ रहता है। कुछ लोग बोलता है इधर ये सब का बीमारी का इलाज नहीं होता है, और चलो आपको यहाँ ले जाएंगे वहाँ इलाज कराने। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, जब से मैं बोकारो जनरल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में था, तब केवल मैं रिफ़र करता था ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए, जो कि हमारे बोकारो जनरल अस्पताल में ट्रांसप्लांट का सुविधा नहीं था। इसके अलावे मैंने SLA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तथा अन्य किसी भी प्रकार के चलते किडनी में खराबियाँ होती थे, उसका सारे इलाज मैं सफलतापूर्वक किया, और आज मैं इस काबिल हूँ जो आप लोगों के सामने हूँ, और एक अपना जाना माना चेहरा हूँ कि मैं बोकारो में और बोकारो के आसपास जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये सारे मरीज आकर के मेरे से इलाज कराते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे? जनता तक मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि किडनी खराब होने का प्रमुख कारण 2 ही 3 है, जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो शुरुआती दौर में मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मरीज जब शुरुआती डायबिटीज़ होता है तो भटक जाते हैं इधर उधर, कभी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन और किसी भी जगह जाकर के इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब बहुत ही सीरियस हो जाता है तब कोई अच्छे से चिकित्सक को दिखाते हैं। उस समय बहुत ही कम और लिमिटेड ऑप्शन रहता है हम लोगों को करने के लिए। मुझे अभी बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जब से मैं अपना क्लिनिक खोला हूँ तब से मुझे एकदम कि नया किडनी बीमारी का एकदम शुरुआती लक्षण में आया है, ऐसा एक भी मरीज नहीं मिला। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन लेकर के आते हैं, और मुझे बहुत ही मुश्किल से ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके, और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है मरीजों का वो भी एक देखना पड़ता है, जो कम खर्चा में इलाज उपलब्ध कराना भी मेरा एक चैलेंज होता है। तो ये सब के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल जितना भी हो मिनिमम टू मिनिमम करके हम लोग इलाज करने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो। आप थे डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक, RNB हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट। मैं भी जनता से यही कहना चाहूँगा, आप भी आएँ RNB हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर और मुफ्त चिकित्सा का लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।